अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो हालत इस टाइम, जो स्थिति इस टाइम पूरे देश में बनी हुई है कोविड के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं, मैं ट्विटर पे चेक करता हूँ, तकरीबन हर 50 ट्वीट में 40 ट्वीट्स जो होते हैं वो हेल्प के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए होता है। और पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स की बात करें, पर्टिकुलरली दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, इन सब में हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन का कोई अता पता ही नहीं है। और आज हमारे स्टेट में भी, जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो आज हुए हैं वो हैं 2204 केसेस। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कहां की तरफ जा रहे हैं। कल ही दिन में 2,90,000 केसेस पूरे इंडिया में आ गए, जबकि तकरीबन 2000 से ज्यादा मृत्यु भी हो गई, डेथ्स भी हो गई, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बताया। हालांकि हमें पता है कि गवर्नमेंट का डेटा, ऑफिशियल डेटा कितना बिलीवेबल होता है, उनके पास तो कोई डेटा ही नहीं। अब हालत तो ये हो गई है कि जो ऑक्सीजन कल दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, जिन्होंने इमरजेंसी में ये डिमांड की थी कि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो रही है, कल जो एक स्टॉक आ रहा था वो यूपी चला गया। और आइनॉक्स कंपनी जो सप्लाई कर रही थी, उन्होंने कहा अगर हम इसे यूपी नहीं भेज देते तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती थी। सिमिलरली आज फिर से उनके पास जो ऑक्सीजन आने वाला था, अभी 2 घंटे पहले की बात है, तो वो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने उस ऑक्सीजन को फिर से रोक के रखा। और किसी तरीके से अभी मैं फिर से वेरीफाई कर रहा था तो कुछ ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा है। अगर आप देखोगे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं, आईसीयूज और वेंटिलेटर्स जो है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहुंचे कैसे? अब हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि जिस टाइम पे भी यहां पर इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है, ये लोग जिन्हें हम इलेक्ट करके एमएलए बनाकर, एमपी बनाकर सांसद में या असेंबली, स्टेट असेंबलीज में भेजते हैं, इन लोगों को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 150 करोड़ वाली आबादी के देश में हमें ऐसे 500-600 लोग भी नहीं मिलते जो पार्लियामेंट में सही मानों में इंसान होंगे, जो विदाउट किसी धर्म के, विदाउट किसी मजहब के, विदाउट किसी एफिलिएशन के लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते। आप देख लीजिए कि जिस टाइम 2004 में बीजेपी आ गई तो उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, एक मजहब के नाम पर वोट मांगा और लोगों ने वोट दे दिया। तो आज वही लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं है, ऑटो रिक्शाज में डेड बॉडीज लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, सड़कों पे कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, मॉर्चरीज फुल हो चुकी है, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, जहां पर क्रिमेशन होती है, वहां के जो पाइप्स हैं जहां से धुआं निकलता है वो पिघल गई है, क्योंकि वहां पर उनको टाइम नहीं मिल रहा है, वेटिंग में है। और अब एक और मुसीबत आ गई इस टाइम पर, जो वैक्सीनेशन का, अब सेंटर ने फॉरेन से, पहले तो बाहर इन्होंने वैक्सीनेशन भेज दिया हद से ज्यादा अपने देश को छोड़ के, क्योंकि इन्हें चाहिए डिप्लोमेसी, पावर डिप्लोमेसी हर साइड में। अब आ गए वापस, तो अब वापस आने के बाद जो इन्होंने मंगाया है, अब उस पर भी देख लीजिए क्या है। वैक्सीनेशन एक यूनिवर्सल, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को सेम वैक्सीनेशन सेम प्राइस पे मिल जाए, लेकिन नहीं। कंपनीज ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए पर वाइल के हिसाब से मिल रहा है, और उसी वाइल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपए पे करने हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें 600 रुपए पे करने हैं। तो आप देख लीजिए, सच में मोदी जी ने कहा था कि औदा में क्या अवसर ढूंढ ले, तो उन्होंने इस पेंडेमिक में, इस कोहराम में, इस तूफान में भी उन्होंने क्या किया, बिजनेस बना लिया। और वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारा जो वैक्सीन है कंपनी से खरीदते 150 की रेट पे और स्टेट्स को सेंड कर देते। आप देख लीजिए कि स्टेट्स को अभी जीएसटी उन्होंने वापस नहीं दिया है, जिस जीएसटी के लिए उन्होंने कहा था इतना हमारा इकोनॉमी उछलेगा, लेकिन वो जीएसटी का पैसा भी अभी स्टेट्स को वापस नहीं आया। अब एक्स्ट्रा बर्डन क्या, वैक्सीन खुद से खरीद लीजिए। तो तभी मैं बता रहा था, जिस टाइम पे इन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की बात की, 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात की, मैंने तब भी आप लोगों से कहा था अपने पोस्टर्स, फेसबुक पोस्टर्स के थ्रू, कि हमें नहीं चाहिए, एज ए सिटीजन मुझे स्टैच्यू नहीं चाहिए। किस चीज के लिए स्टैच्यू चाहिए? उन 11,000 करोड़ रुपए के हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशन, हमारे रोड्स, हमारे बीपीएल से कई सारे शायद अबो पॉवर्टी लाइन में आ जाते, लेकिन नहीं। फिर सेंट्रल विस्टा, पेंडेमिक के बीच में 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा मोदी जी
जी ने स्टार्ट करा दिया, खुद के लिए 9,000 रुपए का ये लाया। अभी राफेल डील, यहां पर तो पूरी मीडिया बिक चुकी है, सब पूरे लोग अंधविश्वास में भटके हुए हैं। अब फ्रांस के एक जर्नलिस्ट ने कहा कि हाँ जी राफेल में धांधली हो गई है। तो इन सबको कोई देख ही नहीं रहा है। धर्म के नाम पे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, जब तक बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाल दिया। और आप देख लीजिए स्थिति क्या है, ट्विटर ज्यादा हेल्प कर रहा है। मुझे लग रहा है जहां तक मैं देख रहा हूं, सरकारों से ज्यादा ट्विटर काम कर रही है। अब अफसोस देख लीजिए क्या है, एक गौतम गंभीर जो ईस्ट दिल्ली से एमपी बनकर आता है, वो इस टाइम आईपीएल के मैचेस में कमेंट्री कर रहा है, जबकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, उसके उस पार्लियामेंट जो इलाका है उसके लोग, दिल्ली के लोग सड़कों पे मर रहे हैं। और वो कह रहा है अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट, इतने अच्छे देश के पीएम रहे हैं, उन्होंने सलाह दे दी तो पहले हर्षवर्धन ने पता नहीं उन्हें किस तरीके से रिप्लाई दे दिया और फिर वो इम्प्लीमेंट कर दिया। कोई लिहाज ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो देश बहुत ही बुरी हालत में जा रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति में जा रहा है। हम में से भी ये कोई कल हो सकता है। मैं अपने स्टेट की बात करूं, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि हमारे पास केवल 7,000 आईसीयू बेड्स अवेलेबल, वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे, तो वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी के लिए। तो आप देख लीजिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ओपीडीज बंद कर लिए, जनरल जो सर्जरीज हो रही हैं वो बंद कर ली, सिर्फ कोविड के लिए। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी जो भी लोग ये देखेंगे, इंडियन से कह रहा हूं कि धर्म आपका पर्सनल इशू होता है। धर्म के नाम पे आप अगर किसी को लीड करने के लिए कहोगे, वो भी एक अनपढ़ आदमी को, तो यही हालत होने वाली है, यही स्थिति होने वाली है। और इस टाइम में आपने कुंभ मेला करा दिया, आप बंगाल में इलेक्शन रैलीज करा रहे हो, कोविड लाखों में बढ़ रहा है इस टाइम पे। अब आपको पता है कि आप लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, आप लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप देख लीजिए लास्ट वाले लॉकडाउन में हमारी इकोनॉमी कहां चली गई थी, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री। तो कल मोदी जी आकर क्या कह रहे हैं कि सभी स्टेट्स देख ले अपना अपना, वो अपने अपने मोहल्ला कमेटीज बना ले, ये कर ले। अरे मुझे ये चीज बताओ, पीएम केयर में जो फंड है वो तो आरटीआई के अंडर आपने रखा ही नहीं। कितना फंड आया, क्या हुआ उस फंडिंग का, क्या हुआ उस पैसे का, कितने वेंटिलेटर्स एक साल में बढ़े? क्या ऑलरेडी हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे वायरोलॉजिस्ट्स ने, हमारे हेल्थ जो भी ऑफिशियल्स हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने नहीं कहा कोविड की नई वेव आने वाली है? तो एक साल में किया क्या गवर्नमेंट ने? और प्लीज मैं जेएंड के रेजिडेंट से पर्टिकुलरली कह रहा हूं, हम भी उसी बीजेपी के अंडर आ रहे हैं, आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो प्लीज एसओपीज फॉलो करें, एक दूसरे की हेल्प करें, बिना काम के, बिना मजबूरी के घर से बाहर ना निकले, घरों में रहे, मास्क पहने, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आप देख लीजिए, कश्मीर में भी यही हालत होगी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, हमारे पास वैक्सीन नहीं होंगे, हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। तो यही चीज पूरे देश में बनी हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, नाअहल है। अगर सच में ये डेमोक्रेसी होती तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और उसका सारा कैबिनेट इस टाइम जेल में पड़ा होता। बिल्कुल हरियाणा की सरकार, यूपी की सरकार, ये सब कुंभ अलो करने के लिए, इनको इलेक्शन रैलीज करने के लिए, ये इस टाइम जेल में होते अगर ये सच में डेमोक्रेसी होती। लेकिन सबसे पहला बार बीजेपी ने आकर डेमोक्रेसी पे कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया और सब उसके तलवे चाटने पे लग गए। अभी देख लीजिए इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी 2 ही रहे, तो उन 2 का वो खुद कोविड पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने रैलीज को बंद नहीं कराया। तो आप हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए हालत क्या है, सड़कों पे देख लीजिए हालत क्या है, खाने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स में रहने की जगह नहीं है। मैं डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स के साथ मेरा कांटेक्ट है, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे सामने 30, 20, 25, 40 साल के लोग मर रहे हैं और हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है। अब इन्होंने कहा 18 साल के ऊपर के एज के लोगों को भी वैक्सीन करेंगे, 18 साल तक की एज के। तो कहां पर है 18 साल के ऊपर के एज? ये वैक्सीन कहां से आएगा, कब तक आएगा? जो टोटल हमारी यहां पर कैपेसिटी है, अगर हम पर डे भी 1-1 करोड़ आबादी को भी वैक्सीनेट करेंगे, 1 करोड़ आबादी को भी अगर पर डे वैक्सीनेट करेंगे, तब भी 150 दिन लगेंगे, यानी तकरीबन 5 महीना। वो भी तब जब आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है और आप मास वैक्सीनेशन करा सकते हो, लेकिन नहीं करा पाओगे। तो इस देश को बिल्कुल, इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, इसने इस देश को बेच खाया है। और वो लोग भी जो कल तक
जय मोदी जी करते रहते थे, वो भी देख लीजिए हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। कल में एक बंदे का पढ़ रहा था, हर एक उसके ट्विटर लाइन पे सारे किस्से मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, हिंदुत्व जिंदाबाद। कल उसकी मां बीमार पड़ी थी, उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, रो रो के गालियां दी थी उसने ट्विटर हैंडल पे। तो यही चीज होने वाली है जब आप अपना दिमाग छोड़ के, धर्म अलग है, आपको पर्सनली धर्म जो भी फॉलो करना है कर लीजिए, लेकिन देश पहले। अगर आप कहते हो कि देश को पहले रखना है तो देश पहले होता है। हॉस्पिटल्स इंप्रूव होने चाहिए थे। मैं कह रहा हूं फिर से एक बार, लोगों से कह रहा हूं, एक दूसरे की हेल्प करो, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। और अगर इसके बाद भी, इस पेंडेमिक और ये हालत देखने के बाद भी अगली बार किसी भी स्टेट में या सेंटर में बीजेपी आ गई, तो मैं कह रहा हूं ये अफसोस है आप हिंदुस्तानियों के लिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई पीपल, जो भी, पर्टिकुलरली मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली देखिए हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बहुत 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 ओवरलोडेड होते हैं। आप अगर जनरल डेज में भी देखेंगे तकरीबन ओपीज ओवरलोडेड होते हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं। वहां पर डॉक्टर को दिन में 200-200 पेशेंट देखने पड़ते हैं। आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कितनी भीड़ होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो हमारे यहाँ रन ही नहीं करते। बच्चे कुछ 2-3 हमारे कश्मीर वैली में हॉस्पिटल्स हैं जो श्रीनगर में है, वो भी अभी फुल हो चुके हैं, उनमें भी जगह नहीं है, आईसीयूज नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। सो प्लीज एक दूसरे का केयर करें, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है, बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है।